डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मैनपुरी से डिंपल यादव के नामांकन भरने पर उन्होंने कहा, नामांकन जरूर कर दिया, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। रोज वो प्रत्याशी बदल रहे हैं। इंडी गठबंधन धरातल पर फेल है। आप देखेंगे कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत। प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बातचीत में दावा किया कि एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगा। साथ ही अनिल राजभर ने कहा है कि देश भर में एनडीए जो है वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। सर के आप इंचार्ज, उसमें 4 सीटें आती हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फूलपुर। ये चारों सीटें बीजेपी के पास हैं पहले से, और इसमें अब कितनी लड़ाई मानते हैं और किस तरह से इन सीटों पर फिर से विजय प्राप्त करेंगे? पिछली बार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। सरकार ने जो काम किया है उसकी स्वीकार्यता जनता में है। हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। एक अच्छे उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है। मैं समझता हूं कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़कर हमारे उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी। अच्छा, बीजेपी की रणनीति होती है और उस व्यूह रचना किस तरह की आप लोगों ने की है? कहा जा रहा है कि 80 की 80 सीटें प्रदेश की और 400 पार एनडीए पूरे देश में। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे। हम लोगों का संकल्प है पूरा प्रदेश जीतकर मोदी जी को देने का, और उसको पूरा करेंगे। अब आगे बढ़ते आपको बता रहे हैं कि बीजेपी में दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अंबेडकर नगर और बांदा से बीएसपी और बीजेपी में शामिल होते ये उम्मीदवार आप देख सकते हैं, जिनको शपथ दिलाई गई है ब्रजेश पाठक की तरफ से। लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने इन लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मैनपुरी से भी डिंपल यादव ने भले ही नामांकन भर दिया हो, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीतने जा रही है। परिवार में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ जन, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारे सभी साथी जिन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। अपने अपने बूथ में, अपने अपने क्षेत्र पर पूरी ताकत के लगन के साथ काम करेंगे। हर बूथ पर 370 वोट प्लस करने के लिए जुटेंगे। ये आज हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया है। सर, आज डिंपल यादव ने नामांकन किया है, किस तरह से देखते हैं? कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। रोज वो प्रत्याशी बदल रहे हैं। इंडी गठबंधन धरातल पर फेल है। आप देखेंगे कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, बसपा ने श्रीकलाम को देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और मन बना चुके हैं लोग। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ 80 सीटों पर कमल खिलेगा। अगली खबर शामली से है, जहां बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बेटे मनीष चौहान के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। मनीष ने कहा है कि पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं। टिकट ना मिलने पर भाजपा एमएलसी के बेटे मनीष ने नाराजगी दिखाई है। तो आपको दिखाएंगे वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रखा है, जिसमें मनीष कह रहे हैं टिकट जब उनको नहीं मिला तो उनका कहना साफ आप सुन पाएंगे कि पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं हैं। टिकट नहीं मिला, जिस पर कह सकते हैं आपके भाजपा एमएलसी के बेटे मनीष नाराज हैं और इसीलिए उनके बिगड़े बोल सुनाई दे रहे हैं। लेकिन पार्टी हमारे से है, हम पार्टी से नहीं है। आप नेता हो, आप
मैं पूछता हूं मंत्री जी, आप अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो आप अपने दम पे चुनाव जीत के जाते हैं। टिकट दे सकती है पार्टी, लेकिन जीतना हमें अपनी मेहनत और अपने दम पे पड़ेगा। बस ये है कि जुनून लेके जरूर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई, भाई जैसे जैसा बोलोगे ऐसा कर। क्षेत्र के लोग, मैं किसी के सामने ये नहीं बन के रहता कि मैं मंत्री का लड़का हूं या मैं किसका क्या हूं, तो पीछे रहे। मैं तो हवलदार से एसपी बना नहीं, मैंने सोने की चम्मच लेके नहीं, मैं तो बचपन से सारा धक्के खाए। हमें तो ये भी नहीं बताया हमारे पिताजी ने कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है और क्या, हमने तो डांगरों का घास गिरा, इन खुदा सारे काम करे। आप सब आदरणीय हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। इस पर आपको आज की जानकारी दे देते हैं कि भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत में आज पेश हुए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रामदेव से सवाल करना चाहते हैं कि आपकी गरिमा है, आप उस पद पर हैं जहां आपकी लोग तारीफ करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपकी कई बातों पर चलते हैं, आपको देख के कारोबार शुरू करते हैं। रामदेव ने कहा कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं, अब इस तथ्य के प्रति जागरूक रहूंगा और ये मेरे लिए भी अशोभनीय है। आगे से ऐसा नहीं होगा। हम इस मामले में आपसे माफी मांगते हैं। आज एक बार फिर से माफी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से रामदेव की तरफ से, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट का नरम रुख नहीं देखा गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। रामनवमी पर पीएम मोदी विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा है कि अब गठबंधन को रामनवमी से भी परेशानी है। इस बार रामनवमी पर भगवान राम का तिलक जो है वो सूर्य की किरणें करने जा रही हैं। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।